हैबिट्स और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से तुम चेंज कर लेना। मैंने एक रफ सा आइडिया देने के लिए कि किस तरीके से आप क्लासेस के आवर्स और पढ़ाई के आवर्स को मैनेज कर सकते हो, मैंने एक आइडियल सा टाइम टेबल बनाया है। आप इसमें हल्के फुल्के मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। मैंने ये टाइम टेबल इसलिए बनाया है कि आप लोगों को आइडिया लगे कि अगर हम ढंग से सिस्टमेटिक तरीके से अगर टाइम टेबल बनाए तो हमारे पास पढ़ने के लिए, होमवर्क करने के लिए और इवन बाकी काम कर रहे हैं तो उसके लिए कितना कितना समय मिल सकता है। मेरे हिसाब से आपको मॉर्निंग में 6:30 उठना चाहिए बेटा। अगले 1.5 घंटे तक ऑफ कोर्स आपको फ्रेश होना चाहिए, नहाना चाहिए। मैं जानता हूँ मुश्किल काम है बट आपको नहाना चाहिए और जॉगिंग या मेडिटेशन जो भी आप करना चाहो आपको हल्की फुल्की करनी चाहिए। 1.5 घंटे में मुझे ऐसा लगता है कि सारे के सारे काम हो सकते हैं। कुछ बच्चों को मॉर्निंग में उठते ही न्यूज़पेपर पढ़ने की बहुत ही अच्छी आदत होती है। वो अगर न्यूज़पेपर पढ़ना चाहे तो न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 1.5 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, ठीक है। जो न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। मेडिटेशन मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा तुम लोगों को कि दिन के अंदर 12 मिनट का मेडिटेशन जरूर करें। आपकी एंग्जाइटी को ये मेडिटेशन कम करेगा, आपकी कंसंट्रेशन को, फोकस को बढ़ाएगा और ऑफ कोर्स इस कारण से आपकी जो एग्जाम स्किल्स हैं वो बेटर होंगी। और आखिर में फाइनली देना तो एग्जाम ही है ना। हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इसलिए थोड़ी पढ़ रहे हैं, मन है हमारा, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें कहीं एग्जाम क्रैक करना है, ये बात है ना। तो एग्जाम स्किल्स जो होंगे हमारे वो बेटर होंगे। तो ध्यान रखना इस बात का कि अगर कोई बच्चा अगर कहे कि सर मैं इन बातों पर बहुत ही सीरियसली वर्क करना चाहता हूं तो मैं कहूंगा कि दिन में 12 मिनट मॉर्निंग के टाइम मेडिटेशन जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्लास अटेंड 8 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। इसमें बीच में मैंने लंच भी इंट्रोड्यूस किया है ना। आपको क्लासेस अटेंड करनी है और खुद के नोट्स बनाने हैं। हमारे वाले नोट्स तो सिर्फ और सिर्फ उन मक्कार बच्चों के लिए है जो खुद के नोट्स नहीं बनाते, ठीक है। आपको खुद के नोट्स बनाने हैं। मैं बहुत क्लियर इस बात को बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। आप बीच में लंच भी करें। लंच कैसे कर सकते हैं सुनिएगा। सबसे पहले फिजिक्स की क्लास आएगी, अटेंड कर ली, नोट्स बना लिए। केमिस्ट्री क्लास आई, अटेंड कर ली, नोट्स बना लिए। फिर लंच किया। लंच का जो टाइम है उसे 1 घंटे स्ट्रेच कीजिए, आराम से लंच कीजिए, रिलैक्स कीजिए। थोड़ा लेटना चाहो लेटिए, है ना। फैमिली में लोगों से बातें करना चाहो बातें करिए। छोटे भाई बहन उनको पीटना चाहो उनको पीट सकते हो, ठीक है। और उसके बाद मैथ्स की क्लास अलग से ले लो। पहले फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर 1 घंटे का रेस्ट। उस 1 घंटे के रेस्ट के अंदर ऑफ कोर्स लंच भी करना है और उसके बाद आपकी मैथमेटिक्स की क्लास ले सकते हो। मेरे हिसाब से ऐसा आपको करना चाहिए। 3:30 से 4:30 आप मेरे ख्याल से लगभग थक चुके हो। खाना भी बीच में आप खा चुके थे, तो अब आपको हल्का फुल्का रेस्ट करना चाहिए। अगर आपको दोपहर में पावर नैप लेने की आदत है तो आप आधा घंटा पौन घंटा सो भी सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप आराम से चाय वाय पीते हो, उठें और 4:30 से लेकर 7:30 की 3 आवर्स की लॉन्ग सिटिंग के अंदर होमवर्क करें। ये 3 घंटे की लॉन्ग सिटिंग रखें, 3 घंटे की लॉन्ग सिटिंग रखें और अपना होमवर्क निपटाएं। उसके बाद 7:30 से लेकर 9 बजे तक डिनर कीजिए, चिल कीजिए, तारक मेहता देखिए, ठीक है, या फिर जो भी कुछ आप देखते हो वो देखिए। और इसके बाद वापस से पढ़ाई पर लग जाइए। अगले 2.5 घंटे फिर से पढ़ाई करनी है। अगले 2.5 घंटे फिर से पढ़ाई करनी है, जिसमें प्राइमरीली ऑफ कोर्स हमारा होमवर्क ही होगा। ये आपके 2.5 आवर्स। कुल मिलाकर आपकी क्लासेस के अलावा आप लगभग 5.5 घंटे पढ़ाई के लिए बड़े आराम से निकाल सकते हैं और 5.5 घंटे में आपका होमवर्क बड़े आराम से बन जाएगा। और अगर आपका होमवर्क बन गया इसका मतलब आप बड़े आराम से सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करते जा रहे हो और आपको सारी चीज़ें समझ में आती जा रही है। 11:30 पे बड़ा आप सो जाइए, है ना, ठीक है। 11:30 से अगर मैं 6:30 कहूँ तो आप 7 घंटे तो अब सो लिए हैं, प्लस दोपहर में ये वाला जो टाइम है इसमें भी बड़ा मेरे ख्याल से आप 45 मिनट्स के आसपास बड़े आराम से सो सकते हैं। सोने में ऑफ कोर्स बड़ा थोड़ा टाइम तो लगता ही है, तो अगर मैं इसको अगर काट पीट भी दूँ तो लगभग आप 7.5 घंटे हर दिन सो रहे हैं। और अगर इसके अलावा देखें तो आप 5.5 घंटे की सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और बाकी टाइम आपका ऑफ कोर्स क्लास में और नोट्स बनाने के अंदर जा रहा है। एक आइडियल सा टाइम टेबल है। आप इसको अगर चेंज करना चाहो तो बड़े आराम से चेंज कर सकते हो अपनी, जैसे मैंने कहा, हैबिट्स के हिसाब से। बेटा किसी बच्चे को हो सकता है कि रात को पढ़ने की हैबिट हो तो अपने हिसाब से चेंज करना चाहे चेंज कर सकता है। मैंने रात को पढ़ने को इसलिए अवॉइड किया क्योंकि आपको मॉर्निंग में क्लास लेनी है, इसलिए मैंने इस बात को अवॉइड किया है, ठीक है। ये टाइम टेबल तब काम नहीं करेगा जब एग्जाम से सिर्फ और सिर्फ 1 महीना बचा हो। जैसे ही एग्जाम से सिर्फ और सिर्फ 1 महीना बचेगा उस टाइम हम नया टाइम टेबल बनाएंगे और उस टाइम टेबल का एम जो होगा वो एग्जाम होगा। अभी एग्जाम फोकस नहीं है, अभी फोकस है चीजें सीखना और होमवर्क करना। जैसे एग्जाम से 1 महीने पहले
या बेटा 21-22 दिन पहले हम कहेंगे बेटा ये वाला टाइम टेबल तो गया कूड़े में, नया टाइम टेबल आएगा। उस दिन वो जो नया टाइम टेबल होगा हमें सारी सारी पढ़ाई उस नए टाइम टेबल के हिसाब से ही करनी पड़ेगी फिर, क्योंकि उस टाइम टेबल के अंदर हम इस तरह से टाइम को मैनेज करेंगे कि हमारी एग्जाम गिविंग स्किल्स अच्छी हो, कि एग्जाम के जो 3 घंटे हैं ना उसके अंदर हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा अवेक रहे। तो उसके लिए हल्का फुल्का चेंज तो करना ही पड़ेगा, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो तब की बात है। इसके अलावा